हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रेन ट्री इम्पोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिमाचल में गोरखों का आगमन। ठीक है, गोरखे काफ़ी बड़ी एक पावर के रूप में हिमाचल में उदय हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम पीरियड रहा था। 1803-4 में गोरखे हिमाचल में आते हैं। उसके बाद एक छोटा सा टाइम पीरियड रहता है 1814-15 तक। उसी बीच से जो गोरखे थे वो हिमाचल से वापसी नेपाल चले जाते हैं। ठीक है, आज हम डिटेल में वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि गोरखे कब हिमाचल में आए, किसने बुलाए, कारण क्या रहे और क्यों वापस जाना पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, गोरखों का हिमाचल में आने का सबसे बड़ा कारण रहा था कांगड़ा के राजा संसार चंद। ठीक है, जो कांगड़ा के राजा संसार चंद थे वो एक मेन रोल प्ले किया था उन्होंने, जिनके कारण वो आपके जो गोरखे थे उनको हिमाचल में आना पड़ा। ठीक है, जब 17वीं शताब्दी का अंत था, ठीक है, जब 17वीं शताब्दी का अंत था ठीक है, 17वीं शताब्दी के अंत में जो संसार चंद था उसने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को बंदी बना लिया था। ठीक है, 17वीं शताब्दी के अंत में संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को बंदी बनाया। कब की बात थी ये? ठीक है, तो आपने याद रखना है 1794 ईस्वी में। ठीक है, बंदी बनाया था। और कहाँ पर बंदी बनाकर रखा था ये भी आपने याद रखना है, नादौन में। ठीक है, लगभग 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, कहाँ पर बंदी बनाकर रखा, कब बंदी बनाया था या कितने वर्षों तक बंदी बनाया था। ठीक है, 1794 ईस्वी में जो ईश्वरी सेन थे वो छोटे से बालक थे। ठीक है, लगभग 6 वर्ष के थे। 6 वर्ष के थे 1794 ईस्वी में। उस समय संसार चंद ने क्या किया, ईश्वरी सेन को अपना बंदी बना लिया। ये काफी बड़ी बात थी। अब क्या होता है, संसार चंद काफी शक्तिशाली राजा होता है। इस समय काफी सारे सैनिक होते हैं उसके पास। तो आसपास की जो भी आपकी रियासतें थी, चाहे वो आपकी नूरपुर है या आपका कहलूर है, कुल्लूत है, ये सारी रियासतों के ऊपर वो आक्रमण करते रहते थे। ठीक है, कहलूर रियासत को सबसे ज़्यादा डर लगा रहता था आपका संसार चंद से, क्योंकि उनके ऊपर वो बार बार आक्रमण करते रहते थे। ठीक है, अब क्या होता है, 1803 ईस्वी या जब 1803-4 ईस्वी का समय चला हुआ था तो संसार चंद कर देते हैं 1803 में कर देते हैं कहलूर पर आक्रमण। ठीक है, 1803 ईस्वी में वो कहलूर पर आक्रमण करते हैं। काफी बड़ा आक्रमण होता है। ठीक है, उस समय कहलूर के राजा थे आपके महानचंद। महानचंद कहलूर के राजा थे। ठीक है, तो महानचंद डर जाते हैं उस आक्रमण के बाद, और वो आसपास के जो भी रियासतों के शासक थे उनसे बात करते हैं, और वो क्या करते हैं, बाहर से आक्रमणकारी बुलाते हैं हिमाचल में। ठीक है, जिसका नाम था अमर सिंह थापा, गोरखा, उसको बुलाते हैं, आप हिमाचल में आइए और आप संसार चंद को अगर हरा देते हैं तो हम उसके बदले आपको धन दौलत, अपनी रियासत में आपको जगह देंगे। ठीक है, काफ़ी सारा साम्राज्य आपके नाम कर देंगे। तो ऐसी शर्तें वो लोग अमर सिंह थापा के नाम रखते हैं। और अमर सिंह थापा 1803 से 1804 के बीच हिमाचल में अमर सिंह थापा आ जाते हैं। ठीक है, ये गोरखा कमांडर होते हैं अमर सिंह थापा। आपने याद रखना, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा हिमाचल में आगमन हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, अमर सिंह थापा हिमाचल में आता है। ये आपके जो संसार चंद हैं उनको हरा देते हैं महल मौर्य नामक स्थान पर।
ठीक है। 1806 में एक युद्ध होता है ईस्वी में महल मौर्य नामक स्थान पर अमर सिंह थापा संसार चंद को हरा देते हैं, ठीक है। कहां पर हराते हैं? महल मौर्य नामक स्थान पर। इस स्थान पर संसार चंद को हरा देते हैं, ये काफी बड़ी बात होती है। अब संसार चंद वापसी जाते हैं नगरकोट किले में और शरण ले लेते हैं, ठीक है। 2-3 साल तक वहां पर शरण लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, जो उनका कुछ हिस्सा था कांगड़ा रियासत का, उसके कुछ हिस्से पर आपका जो अमर सिंह थापा थे इनका अधिकार हो जाता है। उस हिस्से को वापसी पाने के लिए अब संसार चंद महाराणा रणजीत सिंह को बुलाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, संसार चंद जब अपना हिस्सा कुछ हार गए हैं तो संसार चंद भी अब उस जो हार का बदला लेना चाहते हैं, और वो भी फॉरेनर जो बाहरी आक्रमणकारी हैं उनको हिमाचल में बुलाते हैं। उनका नाम था महाराणा रणजीत सिंह, ठीक है। 1809 में महाराणा रणजीत सिंह को संसार चंद बुलाते हैं। किस लिए बुलाते हैं कि आप आइए, जो अमर सिंह थापा है गोरखा कमांडर, इनको हराइए, ठीक है। अगर आप इनको हरा देते हैं तो बदले में मैं आपको कांगड़ा किला और 66 गांव दूंगा, ऐसी वो शर्त रखते हैं, ठीक है। जो आपका ये संधि थी, जो संधि हुई थी, ये 1809 की संधि, इस संधि को ज्वालामुखी संधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये संधि हुई थी। संधि के तहत क्या करेंगे, संसार चंद कांगड़ा किला और 66 गांव महाराणा रणजीत सिंह को देंगे अगर वो अमर सिंह थापा को हरा देते हैं, ठीक है। जो गोरखा कमांडर हैं उनको हरा देते हैं, ठीक है। युद्ध होता है महाराणा रणजीत सिंह और अमर सिंह थापा के बीच। इस युद्ध में महाराणा रणजीत सिंह जीत जाते हैं, ठीक है। 1809 में एक युद्ध होता है, महाराणा रणजीत सिंह इस युद्ध में जीत जाते हैं और अमर सिंह थापा को कांगड़ा रियासत से बाहर निकाल खदेड़ते हैं, ठीक है। अब हम जो संसार चंद थे वो कांगड़ा किला और 66 गांव रणजीत सिंह को दे देते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि कांगड़ा का पहला सिख किलेदार कौन था, ठीक है। तो देसा सिंह मजीठिया पहला सिख किलेदार कांगड़ा किले का, ठीक है, नगरकोट का, देसा सिंह मजीठिया, ये पहले सिख किलेदार थे, ठीक है। अब कांगड़ा से तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब ये दौरान टाइम पीरियड होता है 1803 से लेकर 1809 का, इस बीच जो अमर सिंह थापा हैं वो काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हिमाचल की जो दूसरी रियासतें हैं, छोटी छोटी रियासतें थी, उन पर भी कब्जा करता है, जैसे सिरमौर, हिंडूर, ठीक है। इनका काफ़ी सारा हिस्सा वो अपने कब्जे में ले लेते हैं। सिरमौर का भी काफ़ी सारा हिस्सा आपके जो अमर सिंह थापा है गोरखा कमांडर इनके पास रहता है 1809-10 तक, ठीक है। 1810 से 15 के बीच काफ़ी पावरफुल आपकी एक पावरफुल शक्ति बन जाती है आपकी जो अमर सिंह थापा थे, ठीक है। यही गोरखा मेन कमांडर थे भारत में, हिमाचल में गोरखों के। तो आगे हम पढ़ लेते हैं किस प्रकार हिमाचल से गोरखों का जाना हुआ, क्या कारण रहे, वो सारी बातें हम अभी पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग देख लीजिए किसने अमर सिंह थापा को बुलाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अमर मानचंद जो कहां के राजा थे, कहलूर के। मॉडर्न नेम आप लोगों को पता है बिलासपुर है, इस चीज का आपने याद रखना है, ठीक है। मॉडर्न नेम कहलूर का बिलासपुर है। उसके बाद बात कर लेते हैं किस स्थान पर अमर सिंह थापा ने संसार चंद को हराया था, महल मौर्यों में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ज्वालामुखी संधि किसके बीच हुई,
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किन दो पक्षों के बीच हुई थी महाराणा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच। कब हुई थी? 1809 में हुई थी। और उस संधि में संसार चंद ने क्या बात मानी थी कि वो कांगड़ा किला और 66 गांव महाराणा रणजीत सिंह को देंगे। और पहला सिख किलेदार कौन था? देसा सिंह मजीठिया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं 1810 से 1815-16 के बीच आपका जो अमर सिंह थापा था, या कहिए गोरखा जो पावर थी, वो किस प्रकार हिमाचल में रहती है। अब बात कर लेते हैं गोरखा ब्रिटिश युद्ध कब और क्यों हुआ था। ठीक है, जो टाइम पीरियड रहा था आपका 1809 से लेकर 1814 तक, इस टाइम पीरियड में गोरखा जो काफ़ी बड़ी पावर के सामने हिमाचल में आती है, पावर के रूप में हिमाचल में आती है, तो इनका जो गोरखे थे, इनका आपका जो ब्रिटिश पावर थी उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उनके साथ संघर्ष चल जाता है आपस में। कारण था, देखिए जो ट्रेड था हिंदुस्तान और तिब्बत के बीच, काफ़ी बड़ा ट्रेड था हिंदुस्तान और तिब्बत के बीच। जो हिंदुस्तान ट्रेड थे वो ब्रिटिश पावर देखती थी, तो वो ट्रेड आपका जो आपका बुशहर रियासत के आसपास या शिमला के आसपास का जो एरिया था, उस एरिया से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता था, उस वही रास्ता था, और उस रास्ते के ऊपर आपके जो गोरखे थे उनका अधिकार था, उनकी पावर थी उस रास्ते के ऊपर। तो जो रास्ता था, सड़क थी, उस सड़क के लिए गोरखों ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर ब्रिटिश पावर के ऊपर बनाया कि आप लोग हमें कर दीजिए, टैक्स दीजिए, वरना हम आप लोगों को ये तिब्बत के साथ ट्रेड नहीं करने दिया जाएगा। तो ब्रिटिश पावर भी पीछे नहीं हटी, उन्होंने कर देने के लिए मना कर दिया। ठीक है, जब ये मना हुआ तो गोरखे काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगे ब्रिटिश को, जो शिमला या अपर हिमाचल वाला एरिया, उस हिमाचल में। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्रिटिश गोरखों के खिलाफ युद्ध आरंभ कर देते हैं। ठीक है, 1 नवंबर 1814 को ये युद्ध आरंभ हो जाता है। ठीक है, जो आपको अभी सामने नाम लिखा हुआ गए हैं, ये 4 फेजेज में आपका वॉर होता है, ब्रिटिश एंड गोरखा। 4 फेजेज में कहाँ वॉर हुआ था, कौन कौन से लीडर रहे थे, कहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, जो आपको 1810 से 1814 के बीच में गोरखों ने हिंडूर वाला एरिया जीता था, सिरमौर, चौपाल, रामपुर वाला एरिया, क्यारदा दून घाटी जो देहरादून तक थी ओल्ड टाइम में, ये सारी घाटियों, सारी जगहों पर आपके गोरखों का अधिकार था। तो यहाँ पर अब क्या होता है, युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो पहला जो फेज था वो देहरादून क्यारदा दून घाटी थी। ठीक है, जो देहरादून है आपका और क्यारदा दून घाटी, यहाँ पर पहला फेज स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो मेजर गिलेस्पी थे, और जो गोरखा थे वो बलभद्र थापा थे। ठीक है, जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो मेजर गिलेस्पी थे और बलभद्र थापा यहाँ पर गोरखों का नेतृत्व कर रहे थे। और यहाँ पर मेजर गिलेस्पी जल्दी ही जीत जाते हैं और बलभद्र की हत्या हो जाती है। ठीक है, बलभद्र यहाँ पर मारा जाता है। उसके बाद सेकंड फेज में देखिए चौपाल रामपुर का युद्ध है। जो चौपाल रामपुर वाले एरिया में वॉर होता है, यहाँ पर जो अंग्रेजों की तरफ से होते हैं वो होते हैं जेम्स वेली फ्रेजर और कीर्ति राणा, यहाँ पर गोरखों का संचालन करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जेम्स वेली फ्रेजर आराम से जीत जाते हैं। उसके बाद सिरमौर रियासत की बात करें तो सिरमौर में मार्टिनडेल, जो कैप्टन मार्टिनडेल थे वो ब्रिटिश अधिकारी थे जो नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों का। रणजोर सिंह गोरखों का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, रणजोर सिंह अमर सिंह थापा के पुत्र थे। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, अमर सिंह थापा आपका नालागढ़ हिंडूर, जो आपका नालागढ़ न्यू नेम है और ओल्ड नेम हिंडूर है, यहाँ पर अमर सिंह थापा गोरखे थे और डेविड ऑक्टरलोनी आपके ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है, इन सभी जगहें, चारों जगह पर आपके जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो जीत जाते हैं। तो गोरखों को यहाँ पर संधि करनी पड़ती है ब्रिटिशों के साथ, और उस संधि के तहत वापसी उनको नेपाल भेज दिया जाता है। ठीक है, 28 नवंबर आपने याद रखना है, 28 नवंबर 1815 को ये संधि होती है, जिसको सुगोली की संधि का नाम दिया जाता है। सुगोली में ये संधि होती है, यहाँ पर सुगोली का नाम दिया जाता है। किनके बीच होती है? ब्रिटिश और गोरखों के बीच होती है। ठीक है, इस संधि के तहत जो गोरखे होते हैं वो 1816 में हिमाचल में
जो भी उनके पास रियासतों का, जिस भी रियासत का जगह होती है वो ब्रिटिशों को सौंप कर वापसी नेपाल चले जाते हैं। ठीक है, ये संधि का मकसद रहता है, ये संधि का, या ये कहिए इस संधि का उत्तर सामने आता है। ठीक है, क्या होता है, जो ब्रिटिश थे वो आप ध्यान रखना है, डेविड ऑक्टरलोनी और जेम्स बेली फ्रेजर थे। जो गोरखों की ओर से थे वो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा थे। इनके बीच संधि होती है और इस प्रकार 1816 में जो गोरखे होते हैं उनकी विदाई हो जाती है हिमाचल से। ठीक है, जो गोरखे थे 1803-4 से लेकर 1816 ईस्वी तक लगभग 13-14 साल वो हिमाचल में रहते हैं, काफ़ी बड़ी पावर के रूप में सामने आते हैं। ठीक है, तो इस जो वॉर है यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछते हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है। और एक इम्पोर्टेंट बात रह जाती है, पूछा जाता है कि गोरखों का हिमाचल में किस जगह मुख्यालय था। तो जो मुख्यालय था गोरखों का हिमाचल में, ध्यान रखना आपने, अर्की में था। ठीक है, अर्की में मुख्यालय बनाया हुआ था आपका गोरखों ने। ठीक है, तो आपने याद रखना है कब वॉर हुआ, 1 नवंबर 1814 को, समाप्त कब हुआ, 28 नवंबर 1815 को। लगभग 1 साल ये वॉर चला था। विजयी कौन रहे थे, ब्रिटिश वॉन हो गए थे और गोरखे लूज कर गए थे इस वॉर को। ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हुआ था गोरखों को इस वॉर के कारण। ठीक है, तो गोरखों की ओर से कौन थे, अमर सिंह थापा, डेविड ऑक्टरलोनी और जेम्स बेली फ्रेजर थे आपकी ब्रिटिश की ओर से, जो सुगोली की संधि में भाग लेते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुगोली की संधि पूछा जाता है एग्जाम में, कब हुई, किसके बीच हुई, गोरखों का मुख्यालय कहाँ पर था। ठीक है, तो आपने याद रखना है हंडूर वाले एरिया से कौन गोरखों का नेतृत्व कर रहे थे, सिरमौर से कौन कर रहे थे, चौपाल से कौन, देहरादून से कौन। तो ये सारी बातें आप लोगों को बता दिए काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छा टॉपिक रहा है आज का। अपने पास इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को आप अपने पास अच्छे से लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, कल मिलते हैं, धन्यवाद।